बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा तलबात। उम्मीद है सब बच्चे खैरियत के साथ होंगे। तो बेटा आज हम अपनी इस उर्दू खुशखती और उर्दू लिखाई की क्लास का आगाज़ जो है वो करेंगे। और इस क्लास में आज हमारा जो सबक नंबर है सबक नंबर 11। और इस सबक नंबर 11 में आप जो है इससे पहले जो हमने इसबाक हमने किए उसमें मैंने आपको जो हमारी बेसिक जो हमारी चीज़ें थी, जो हमारी बुनियादी जो उर्दू लिखाई की जो हमारी बुनियादी चीज़ें थी वो हमने इससे पहले की। तो यहाँ तक तो हमारी जो हमने मुसव्वतों के साथ हमने हरूफ को तमाम हरूफ को जोड़ा। जो हमारे मुसव्वतें हैं अलिफ वाव छोटी ये और बड़ी ये, उनके साथ हमने ये मिला के हमने लिखा। तो ये जो है हमारी जो असल जो हमारी उर्दू की जो हमारी बेस है, जो हमारी बुनियाद है, वो आपको पता है कि इन्हीं मुसव्वतों के साथ जो हमने हरूफ को मिला के लिखा, ये जो है अलिफ के साथ हमने मिला के लिखा, वाव के साथ लिखा, छोटी ए के साथ लिखा, बड़ी ए के साथ लिखा। इन्हीं अल्फाज, ये जो दो हरफी अल्फाज बन गए, इन्हीं को जोड़ के हमने जो है वो अल्फाज बनाएंगे। और हम इन्हीं को जोड़ के हम इन्हीं की मदद के साथ हम जो है वो अपने जुमले भी लिखेंगे। तो ये हमारी बुनियादी हमारी जो चीज़ें थी वो हमारी यहाँ तक हमारी मुकम्मल हो गई। आज हम अपने आज के इस सबक में सबक नंबर 11 में आज मैं आपको जो बता रही हूँ वो बता रही हूँ बुनियादी हर्फ जो है हरूफ तहज्जी का जो बुनियादी हर्फ है उसमें रे का जो है रे के बारे में आज मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है बेटा, तो आज का आपने इस जो लेक्चर को बहुत गौर से समझना भी है और इसको आपने जो है वो इसकी बार बार आपने इसकी मशक करनी है। इसको आपने बहुत ध्यान से आपने इसको सुनना है। इसमें जो बुनियादी हर्फ है हमारा रे, आपको पता है कि रे जब हम अल्फाज लिखते हैं तो हमारी दो तरह की रे होती हैं, पता है आपको। एक तो हमारी होती है छोटी रे और एक होती है हमारी बड़ी रे। ये है हमारी छोटी रे और ये है हमारी बड़ी रे। बहुत से आपने अल्फाज ऐसे देखे होंगे कि जिसमें आपको ये वाली रे नज़र आ रही होगी। ठीक है, जैसे ये देखें, ये हम रे लिखते हैं वो हमें नज़र आती है, जो रे लाइन से ज़रा सी बिल्कुल नीचे ज़रा सी टच होती है, वो यानी एक किस्म की लाइन के ऊपर ही होती है। लेकिन एक रे जो होती है वो ये बड़ी रे होती है। वो बड़ी रे जो होती है वो कैसे होती है, ये देखिए हल्की सी आपने यहाँ से यूँ आना है और ऐसे आपने ये एक स्लाइड की शक्ल में आपने नीचे आना है, ये होती है बड़ी रे। ठीक है, ये स्लाइड की शक्ल में, इसको आपने जो है वो इसको मोड़ना नहीं है, मोड़ना नहीं है आपने इसको। ठीक है बेटा, ये एक स्लाइड की शक्ल में आती है। किस शक्ल में होती है? एक स्लाइड की शक्ल में। ये देखें, ये हल्की सी आपने यूँ आए और साथ ही आपने ये स्लाइड बनानी है इसकी ये, और इसको आगे की तरफ भी आपने मोड़ना नहीं है। ठीक है बेटा, अच्छा जी, ऐसे आपने इसकी जो है ना वो ये बड़ी रे है। दो आपको ये दोनों रे के बारे में मैं आज को आपको बता रही हूँ। तो इसको देखने के लिए समझने के लिए यहाँ पे ये देखिए, ये एक मैंने लफ्ज़ लिखा है, आपको सबको नज़र आ रहा होगा। ये लफ्ज़ है, ये है एक ख़ुद साख्ता, ये एक ख़ुद साख्ता एक लफ्ज़ है जो हमने ख़ुद से बनाया है। और वो लफ्ज़ है बचकल नई, बचकल नई। ये देखिए, ये बे है जीम, बे जीम बज, काफ लाम कल, बचकल नून, और ये है हमज़ा और ये छोटी ये ई, नई, बचकल नई। ये आपने एक ख़ुद साख्ता लफ्ज़ है जो हमने ख़ुद से बनाया है अपनी समझने के लिए। ठीक है, ये एक जैसे आप कोई भी एक काम होता है उसके आप कोड वर्ड कोई रख देते हैं, कोड वर्ड, उस कोड वर्ड का मतलब होता है कि उसके अंदर कोई आप बता देते हैं कि जी इसका आपने अगर ये कोड वर्ड आपको आता है तो इसमें ये चीज़ें आती हैं, आपने समझ जाना है कि ये इसमें ये कुछ है। तो ये भी आप इसको भी ऐसे ही कह सकते हैं कि ये हमारा एक कोड वर्ड है, हमने ख़ुद से बना लिया है। ये हमारा है बचकल नई, एक लफ्ज़ हमने बनाया है, ख़ुद साख्ता लफ्ज़ है। अब आपने देखना है कि इस हमारा एक कोड वर्ड है, इसमें ये क्या है। अब देखिए, ये बे है, बे के साथ इसका मैंने ये एक लाइन लगाई है और इसका मतलब है कि यहाँ पे ये बे का पूरा ख़ानदान है, ये है बे का ख़ानदान। ठीक है बेटा, यहाँ पे आ जाता है बे का ख़ानदान। अच्छा जी, ये है जीम,
जीम का मतलब है जीम का ख़ानदान, ठीक है। यहाँ पे आपका आ गया जीम का ख़ानदान, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जीम के बाद आता है काफ। काफ का मतलब यानी यहाँ पे काफ का ख़ानदान तो नहीं होता, इसलिए यहाँ पे आएगा काफ, कश वाला काफ और गाफ। अच्छा जी, यहाँ पे ये क्या है, लाम। इसका मतलब है कि यहाँ पे लाम आ गया, ठीक है। ये क्या है, नून। यहाँ पे आ गया नून, ऐसे, ठीक। ये क्या है जी, ये एक वो हमज़ा की हम शक्ल लिखते हैं, एक निशान है, इसका मतलब होता है कि ये हमज़ा है, ठीक है बेटा। ये आ गया हमज़ा। आखिर में ये है, एक एरो और बना हुआ है कि ये इसमें आखिरी जो हर्फ हमने क्या जोड़ा था, छोटी ये, ठीक है बेटा। तो ये आ गया हमारा छोटी ये, ठीक है। अब ये देखें, अब आपको समझ आया कि इसमें बचकर नहीं में जो हमारा कोड वर्ड था उसमें कौन कौन सी चीज़ें आ गई। बे का ख़ानदान, जीम का ख़ानदान, काफ गाफ, लाम, नून, छोटी ये, हमज़ा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हम इनको लिखते हैं, ये जो हैं कौन कौन से, बे के ख़ानदान, अलिफ और अली मदानी है ना इसमें हमने ये बे का ख़ानदान, इसमें कौन कौन से आते हैं, बे, फिर पे, ते, टे, ठीक है, फिर से, उसके बाद कौन सा ख़ानदान आ रहा है, जीम का, जीम, चे, हे, खे, ये ख़ानदान जीम, जीम का ख़ानदान भी हो गया। आगे क्या है जी, काफ, कश वाला काफ, गाफ और लाम, ये लाम, और फिर मीम नहीं है, नून है, ये है नून, और वाव नहीं है, फिर क्या आता है, हमज़ा, ठीक है। यहाँ पे आ गया हमज़ा, और आखिरी हमारा कौन सा हर्फ है, छोटी ये। तो ये है तमाम हरूफ, ठीक है। ये आप याद रखें, ये जो मैंने हरूफ लिखे हैं, बे का ख़ानदान, जीम का ख़ानदान, काफ गाफ, लाम, नून, हमज़ा और छोटी ये जो है, ये वो हरूफ हैं। इनको आप याद रखें। इनके साथ जब भी कोई आप लफ्ज़ लिखेंगे और वो लफ्ज़ इन हरूफ के साथ शुरू होगा तो आप याद रखें इसके साथ आपने छोटी रे लिखनी है, ठीक है बेटा। छोटी रे जो ज़्यादातर लाइन के ऊपर होती है और बिल्कुल ज़रा सी लाइन से नीचे टच करते हैं इसको, ठीक है बेटा। इन तमाम हरूफ के साथ आपने कौन सी रे लिखनी है, छोटी रे, ठीक है बेटा। तो इसको आपने याद रखना है कि इसके साथ हमने कौन सी रे लिखनी है, छोटी रे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि हमने इनकी मश्क हम कैसे करेंगे। ये देखें, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, ये देखें आगे हम करेंगे। पहले हमने कौन सा ख़ानदान लिखा था, बे, बे का ख़ानदान, बे और रे, ये देखिए ऐसे आपने लिखना है, बे रे बर। फिर पे और रे पर, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, ते, ते रे तर, टे रे टर, ठीक है। फिर क्या आता है, से रे सर। उसके बाद ये हमारा बे का पूरा ख़ानदान हो गया। अब कौन सा आता है, जीम, जीम का ख़ानदान, ठीक है। मैं यहीं पे आके लिखती हूँ, ये देखिए जीम की आधी शक्ल और साथ ही आपने रे लिखना है ऐसे, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको जो है वो लिखना है, जीम की आधी शक्ल और इसके साथ आपने रे छोटी वाली, फिर
चे की आधी शक्ल और छोटी वाली रे, ठीक है। जीम चे, जीम रे जर, चे रे चर। फिर ये देखें ये हे और इसके साथ छोटी वाली रे हर। ये वो हे है जो हम लिखते हैं ना हरूफ, उसमें आप देखें कि हे के साथ छोटी रे आती है, ठीक है बेटा। अच्छा जी, इसके बाद आती है खे, खे रे खर। फिर जीम का ख़ानदान हमारा यहाँ पे पूरा हो गया। उसके बाद हमारा कौन सा हर्फ था, हमने कौन सा हर्फ किया था, जीम के ख़ानदान के बाद काफ और काफ। यहाँ पे हम लिखेंगे काफ, काश वाला काफ ऊपर से शुरू करेंगे और इसके साथ हमने रे छोटी वाली, ठीक है। ये देखें ये कर, और फिर गाफ रे गर, ठीक है। फिर उसके बाद मीम का नहीं था ना, इसके बाद हमने कौन सा दर्द देखा था, हमने यहाँ पे लाम, तो हमने लाम को लिखना है, ठीक है बेटा। यहाँ पे लाम और रे लर। फिर नून, नून और रे नर। नून के बाद मीम आता है, मीम के साथ नहीं है, मीम हमारे बचकर नहीं उसमें लफ्ज़ में नहीं आता। इसके बाद कौन आता है, नून मीम लाम मीम नून, आगे वाव, वाव नहीं आता, हे भी नहीं है। उसके बाद हमज़ा है, ठीक है। हमज़ा आपको पता है वो शोशादार हर्फ में आता है, ठीक है। हमज़ा जो है वो ये इस तरह के शोशादार हर्फ में आता है, तो वो हम ऐसे लिखेंगे यूँ, ठीक है। और इसके ऊपर ये हमारा बनता है ये हमज़ा। और आखिरी हर्फ आता है हमारा ये का, ठीक है। तो ये का जो हमारा हर्फ आता है वो हम कैसे लिखेंगे, उसके साथ आपने जो है वो ये रे लिखनी है, ये और रे यर। ये भी शोशादार हर्फ में जब ये दरमियान में आता है ये, तो ये शोशादार हर्फ बन जाता है ना, ये वाला। ये देखिए ये रे यर, इसके साथ भी आपने ये के साथ भी आपने छोटी रे आपने लिखनी है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आपको समझ आ गई कि हमने जो है वो छोटी रे जो है वो किन किन हरूफ के साथ हमने जो है वो हमने लिखी है, ठीक है बेटा। तो आज के हम इस लेक्चर में आप जो है वो सिर्फ छोटी रे की आपने के देखना है कि इसकी आपने मशक करनी है कि छोटी रे जो है वो कौन कौन से हरूफ के साथ जो है वो शुरू हो रही है, ठीक है बेटा। तो इसके बाद जो है वो हमने क्या काम करना है, आपने इसकी मशक करने के साथ साथ आपने इसके साथ जो है वो आपने अल्फाज की भी मशक करनी है। जैसे ये बेरे बर है, इसके साथ आपने इस तरह से लफ्ज़ आपने लिखने हैं, बेरे बर, रे अलिफ रा, बेरे बर, बराबर, ठीक है। इसी तरीके से आपने इन्हीं के साथ इन्हीं जो है मैंने जो अल्फाज बनाए हैं, ये 2 हरफी अल्फाज बनाए हैं, इनके साथ आपने जो है वो लफ्ज़ बनाने हैं आज, ठीक है। तो इसके साथ जो है वो आपको जो है वो आज हमारी इस क्लास का जो है हमारा जो है वो काफ़ी लंबा काम हो गया है। तो हम जो है वो इसके जो है वो मशक जो है वो करेंगे अगले हम लेक्चर में।